नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुनने से भक्तों को जीवन भर विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में जितना व्रत करने का महत्व है उतना ही कथा पढ़ने का भी महत्व बताया गया है। अतः परिवर्तनी एकादशी के समय अगर आप कथा को पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं तब भी आपको विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। परिवर्तनी एकादशी को जलझूलनी एकादशी और पद्म एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु निद्रासन में अपनी करवट बदलते हैं, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देवी देवताओं की पूजा के बाद कथा पढ़ने से भी शुभ फल प्राप्त होता है। मैंने अपना शुभ मुहूर्त जो भी इस व्रत का है वो पहले ही डाल दिया है, तो पिछली वीडियो भी अवश्य देख लीजिएगा और इस वीडियो में भी पूरी कथा सुनिएगा, क्योंकि कथा जब पूरी सुनी जाती है तभी आपको फल की प्राप्ति होती है। तो परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे पापों को नष्ट करने वाली कोई कथा सुनाइए, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसके सुनने या पढ़ने से व्यक्ति के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तब उन्होंने कथा को सुनाया। त्रेता युग में बलि नामक का एक दैत्य राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। बलि हमेशा कई प्रकार के वेद सूक्तों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किया करता था। वह हमेशा ब्राह्मणों का पूजन और बड़े बड़े यज्ञ करता था, लेकिन इंद्र से दुश्मनी होने के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस कारण से सभी देवता नाराज होकर भगवान के पास आए और वह बृहस्पति सहित इंद्र देवता भगवान के पास नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा पूजन एवं स्तुति करने लगे। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण वामन रूप धारण करके उन्होंने अपना 5वां अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस रूप के तेज से राजा बलि को भी जीत लिया। तब यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दायित्व को किस प्रकार जीत लिया? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, मैंने राजा बलि से वामन रूप धारण कर 3 पग भूमि की याचना की। तब राजा बलि ब्राह्मण की तुच्छ याचना समझकर इस वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर दी। यह देखकर सभी देवतागण भगवान श्री कृष्ण की वेद शब्दों से प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक पूरा हो गया है। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि भगवान को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर दे दिया, जिस वजह से राजा बलि पाताल लोक को चला गया। बाद में विनती और प्रार्थना कर राजा बलि ने देवताओं से क्षमा मांगी। यह देख भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उसे वचन दिया कि मैं सदैव ही तुम्हारे पास रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति की स्थापना की गई। इस तरह से इस व्रत को पूर्ण करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन तावा, चांदी, चावल और दही का दान करना सबसे ज़्यादा उचित माना गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं। इस पापनाशक कथा को जो कोई भी पढ़ता और सुनता है उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह से मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।